हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश कुमार। आज हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और मुझे लगता है इस स्लाइड में जितने भी हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, इनसे बाहर दिल्ली सल्तनत में एसएससी जीडी हो या एमटीएस हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, इनमें इनसे बाहर कहीं से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शंस है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। साथ साथ आप भी आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलिए ताकि आखिर में आप अपना स्कोर चेक कर पाएं कि आपने इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। सो आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का सबसे पहला शासक था जिसने दिल्ली की गद्दी पे शासन किया फर्स्ट टाइम। सेकंड क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? When was the Delhi Sultanate established? आंसर इज 1206। थर्ड क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अभी पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया was the first ruler of Delhi। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। यही वो पहला शासक है, गुलाम वंश का पहला शासक है जिसने गुलाम वंश को स्थापित भी किया और सबसे पहले दिल्ली की गद्दी पर भी बैठा। फोर्थ क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी सीजीएल में भी रिपीट हुआ है और एसएससी जीडी में भी आया हुआ है। तो लेवल मत देखिएगा, ये 10th लेवल में भी आ रहा है, ग्रेजुएट लेवल में भी आ रहा है। सो ऑप्शन है इसके बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। सो आंसर इज बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ये गयासुद्दीन बलबन मोस्ट ओल्डेस्ट पर्सन था जिसने गुलाम वंश में शासन किया। 70 साल की एज में इसने शासन पाया था। क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण से उत्तर भारत को बचाया? ऑप्शंस आर तैमूर, नादिर शाह, मंगोल, बाबर। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता है। सो आंसर इज मंगोल्स। मंगोल्स ने जब आक्रमण किया था तब अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को बचाया था। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे भी मंगोल्स आए थे, लेकिन वो किसी दूसरे राजा पे अटैक किए थे और वो राजा जलालुद्दीन खिलजी से मदद मांगने के लिए आया था। लेकिन उन्होंने नई नई सत्ता हासिल की थी भारत में, इसलिए वो उस राजा की मदद करने नहीं गए। वो इसलिए कि उस टाइम पे मंगोल्स बहुत ताकतवर थे, इनके पास अच्छी सेना भी उतने टाइम पे नहीं थी जो मंगोल्स का सामना कर सके, क्योंकि मंगोल्स बहुत ही बर्बरता वाले सैनिक थे। तो अपना दिमाग उन्होंने चलाया होगा, इसलिए वो उस राजा की मदद करने नहीं गए कि भाई दूसरे की दुश्मनी हम क्यों ले, हमारा अभी नया नया शासन शुरू हुआ है, अभी हमको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग का खेल खेला था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल्स ने आक्रमण किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बचा दिया। ओके, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नीति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है करों में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, स्थायी सेना या दास प्रथा समाप्ति। सो आंसर है हमारा राजधानी परिवर्तन। इन्होंने राजधानी में परिवर्तन किया था जिसके लिए ये जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट भी करूंगा। दिल्ली की पहली महिला शासक और आखिरी महिला शासक सल्तनत काल की कौन थी? सो आंसर इज रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते हैं देखने को। रजिया सुल्तान को जो शासक बनाते हैं वही बाद में शासन से हटाते भी हैं। आपने नाम सुना होगा चहलगामी, 40 सरदारों का समूह।
कभी मूवीज वगैरह में भी नाम सुना होगा, रजिया कुंडों में फंस गई। तो कभी कभी आप इसी से कोरिलेट कर सकते हैं, जो 40 सरदारों का समूह था सल्तनत काल में, सल्तनत डायनेस्टी में, वो डिसाइड करते थे कि हमको किसको शासन में रखना है, किसको शासन में नहीं रखना है। हालांकि उनकी बहुत ज्यादा नहीं चलती थी, लेकिन उनकी मंशा यही रहती थी कि हमको किसे शासन करने देना है, किसे नहीं करने देना है। तो रजिया सुल्तान एक फीमेल होने के नाते, हालांकि इसके पास सारी क्वालिटीज थी एक शासक बनने की, लेकिन चहलगामी के जितने भी सदस्य थे उनको ये था कि एक महिला कैसे शासन कर सकती है, इसलिए उन लोगों ने इनको इनकी गद्दी से हटा दिया। हटाने के पीछे भी एक स्टोरी है, फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। और इनको अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि अगर चहलगामी के सदस्य जितने थे वो इनको गद्दी से हटा रहे थे, तो इनको गद्दी पे रखा ही क्यों था? रखा इसलिए था कि एक फीमेल है, इसको हम गद्दी पे बिठा देंगे और एक फीमेल क्या ही शासन करेगी, इसकी ओट में हम अपना शासन चलाते रहेंगे। तो चहलगामी के जितने सदस्य थे उनकी मंशा यही थी कि एक फीमेल को एज अ डमी बिठा देंगे और पीछे से शासन हम चलाते रहेंगे। लेकिन रजिया सुल्तान जस्ट अपोजिट निकली। ये बहुत ही काबिल, बहुत ही होनहार और ब्रिलियंट निकली, जो कि शासन बहुत अच्छे से चलाई। तो इसके लिए चहलगामी के जितने भी सदस्य थे उनको प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने षड्यंत्र खेला और इनको शासन से हटा दिया। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। शीश महल का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबल बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। सो आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहा है। इसके शासनकाल में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। आपको एक किसी न किसी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन नहीं तो इससे रिलेटेड, फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैंने इन स्लाइड्स में सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो मेरे ख्याल से 80 to 90% सिलेबस आपका सल्तनत काल का कंप्लीट हो सकता है। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। किस तुगलक शाह ने टोकन मुद्रा चलाने का प्रयास किया था? किसने प्रयास किया था मुद्रा चलाने के लिए? सो आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मुद्रा के बारे में बात करेंगे फिर आगे चल के। 10वां क्वेश्चन, सल्तनत काल की समाप्ति कब हुई? मैंने इंट्रोडक्टरी स्लाइड में ही दिखाया कि सल्तनत काल का जो पीरियड है वो 1206 से लेके 1526 तक रहता है। सो आंसर इज सी, 1526 तक। बाबर के आगमन से सल्तनत काल का अंत होता है और मुगल काल की शुरुआत होती है। 11th क्वेश्चन, रजिया सुल्ताना किसके बाद शासक बनी थी? रजिया सुल्तान अपने पिता इल्तुतमिश के बाद में शासन में आई। रजिया सुल्तान के जो पापा थे, पिताजी थे, वो इल्तुतमिश थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया प्रणाली में दाग का मतलब घोड़ों पर निशान और हुलिया का मतलब सैनिकों का ब्यौरा था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को दार्शनिक राजा कहा जाता है? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। सो आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? सो ऑप्शंस हैं आपके इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। सो आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला शासक जिसने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था। हालांकि ये कब कंप्लीट नहीं कर पाए, आगे चल के कंप्लीट किसी और राजा ने किया, किसी और शासक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तुगलक शासक ने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई थी? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। नहरों के लिए कौन सा शासक जाना जाता है? नहरों की खुदाई किस शासक ने करवाई थी? नहरों की खुदाई किस डायनेस्टी में शुरू हुई थी?
सो ऑप्शन है आपके गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड नसरुद्दीन तुगलक। सो आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ओके, अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में किसने इब्न बतूता को अपने दरबार में आमंत्रित किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। सो आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। इनके शासन में इब्न बतूता भारत आया था और इनके शासन के से रिलेटेड जो भी बातें हैं इसने अपनी एक किताब जिसका नाम है रिहला, जिसका मतलब होता है यात्रा, उसमें कई चीजों का वर्णन किया है इनके बारे में। तो कभी उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अभी आप आंसर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया? अरे यार, इतना इजी क्वेश्चन, नाम से ही पता चल रहा है कि किस डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया होगा। वैसे ऑप्शंस हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। सो आंसर इज खिलजी वंश, जो कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के नाम में भी दिख जा रहा है। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है एग्जाम्स में। ऑप्शंस हैं खुदा गवाह, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, खुदा गुलाम, खिज्र खां, बलबन। भाई बलबन तो हमारा गुलाम वंश में शासन किया था, उसने सबसे ओल्डेस्ट पर्सन था जिसने गुलाम वंश में शासन किया, 70 साल की उम्र में इसने शासन ग्रहण किया था। सो इस क्वेश्चन का आंसर है खिज्र खां, जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में किसने हज यात्रा की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका दिमाग फिराने के लिए कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस भी डाल देता है और आप सोच नहीं पाते हैं और आप किसी न किसी शासक को टिक करके चले आते हैं। लेकिन सल्तनत काल में कोई भी ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है उस काल से रिलेटेड जो बता सके कि उस काल का कौन सा शासक हज यात्रा पे गया था। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्या बलबन गया था, इल्तुतमिश गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक गया था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं गया था? सो आंसर है इनमें से कोई भी नहीं गया था। सल्तनत काल में कोई भी हज यात्रा पे नहीं गया था। ओके, सो हज यात्रा से रिलेटेड मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ साक्ष्य मिलते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सल्तनत काल में कोई भी हज यात्रा पे नहीं गया। ओके, मीन्स जो 1526 से पहले की ये जितने भी हमारे 5 शासक जो गुलाम वंश में थे वो तो कभी भी नहीं गए। ओके, और मेरे ख्याल से ये जितने भी ऑप्शन में दे रखे हैं ये हमारे गुलाम वंश के शासक ही। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासन काल में सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं जिनको अच्छा बोलता चल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके आने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, क्योंकि उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सो ऑप्शन है आपके बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। सो आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने बोला था मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा और पैबोस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। सिजदा और पैबोस प्रथाएं किस सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, सो आंसर इज बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इसने सिजदा और पैबोस की प्रथाएं शुरू की थी, जिसमें सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने जमीन पर झुककर सलामी देना, और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के पांव चूमकर सम्मान प्रकट करना। बलबन ने इन प्रथाओं को राजसी गरिमा को बढ़ाने के लिए शुरू किया था कि हाँ भाई हम शासक हैं,
इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए इन दो चीजों की प्रथाएं शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का प्रयास किसने किया था? ऑप्शंस है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मार्क जरूर कर लीजिएगा। इसके भी अपकमिंग एग्जाम्स में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलवाने का प्रयास किया? कांसे के सिक्के। सो ऑप्शंस है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। सो आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, इसने कांसे के सिक्के चलाए क्यों? उसके पीछे का एक रीजन है। देखिए जिस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक हमारा शासन में था, इन्होंने कांसे के सिक्के अराउंड 1329 टू 1332 के बीच में चलाए थे, और उस टाइम पे सोना और चांदी की कमी झेल रहे थे ये शासक। तो उनकी कमी पूरी करने के लिए, या फिर कह सकते हैं उन रेयर मेटल्स के ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम करने के लिए इन्होंने कांसे के सिक्के चलाए। लेकिन ये सिक्के सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि इन सिक्कों के बहुत जाली सिक्के बनने लगे थे। भाई कांस्य में पीतल और तांबा यही सब यूज होता है, वो तो हर एक बंदे के पास मिल जाता था। तो वो उसको यूज करके घर में नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। फिर इस चीज को ओवरकम करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना ये डिसीजन वापस ले लिया। उन्होंने दोबारा से कांसे के सिक्कों की जो चलने की प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा दी। ओके, अगला क्वेश्चन, जजिया कर किसके ऊपर लगाया जाता है? ऑप्शंस हैं सभी नागरिक पर, केवल मुसलमानों पर, केवल हिंदुओं पर, व्यापारियों पर। सो आंसर इज केवल हिंदुओं पर। देखिए जजिया कर से रिलेटेड कई फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। कई बार इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि जजिया कर सबसे पहले लगाने वाला शासक कौन था, फिर जजिया कर हटाने वाला मुगल शासक कौन था, फिर जजिया कर को दोबारा लगाने वाला मुगल शासक कौन था। तो ऐसे घुमा के कई क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको इसी स्लाइड में सबके आंसर एक लाइन में मैं बता दे रहा हूं। देखिए 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पे आक्रमण किया, तो उस टाइम पे सिंध एरिया में एक देवल नाम की जगह पड़ती थी, जहां के पंडितों के ऊपर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर इंपोज किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इस जजिया कर को जारी रखा। फिर शासन में जब अकबर आए, तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। लेकिन अकबर के जाने के बाद औरंगजेब जैसे ही आता है, जजिया कर वो दोबारा से इंपोज कर देता है। तो ये जजिया कर बेसिकली होता क्या था? जजिया कर जितने भी हिंदू थे, उन हिंदुओं की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को देने के लिए एक कर के रूप में वसूला जाता था। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, इक्तादारी प्रथा का संबंध किससे था? ऑप्शन है कृषि व्यवस्था, कर वसूली और सैन्य सेवा, धार्मिक अनुष्ठान या न्यायिक व्यवस्था। देखिए इक्तादारी प्रथा से जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि ये हर एक टाइप के एग्जाम्स में आने की संभावनाएं रखते हैं। चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई एसएससी का एग्जाम हो, या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो। इक्तादारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो इसका आंसर है कर वसूली और सैन्य सेवा। देखिए इक्ता सिस्टम का मतलब होता है एक जमीन के टुकड़े से रिलेटेड। भाई जब सल्तनत काल चल रहा था, उस टाइम पे जो भी शासक होता था वो अपने नियर एंड डियर्स को दूर दराज में कहीं अपने राज्य में ही उनको जमीन का टुकड़ा दे देता था, और जमीन का टुकड़ा दे करके उनको बोलता था कि आप यहाँ पे अपना शासन करें। शासन पूरी तरीके से नहीं, मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो जैसे आजकल के जमाने में जिलाधिकारी है,
हालांकि जिलाधिकारी को उतनी पावर नहीं जितनी उस टाइम पे इक्तादारी को होती थी। उस पर्टिकुलर लैंड पे पर्टिकुलर जो एरिया होता था, जो जगह होती थी, उसमें जिसको भी अपॉइंट किया जाता था वो वहां के लोगों से कर वसूली करता था, प्लस वहां पे सैन्य व्यवस्था देखता था, और जो कर वसूली करता था उसी कर में से अपनी और अपनी सेना के लिए जो भी वेतन होता था वो निकाल के जितना पैसा बचता था वो सब शासक को भेजता था। ये इक्तेदारी की प्रथा होती थी, इक्तेदारी की प्रथा। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में अमीर और उमरा किसे कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है व्यापारी वर्ग, सैनिक वर्ग, या उच्च वर्गीय दरबारी और अधिकारी वर्ग, या फिर कृषिक वर्ग। सो ऑप्शन है उच्च वर्गीय दरबारी और अधिकारी। जितने भी बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े अधिकारी होते थे उनको सल्तनत काल में अमीर और उमरा कहा जाता था। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फौजदारी और मुक्ता कौन होते थे? फौजदारी और फौजदार और मुक्ता कौन होते थे? नाम सही लग रहा होगा, आज के जमाने में भी फौजदार तो चलता ही चलता है, मुक्ता तो चलो कोई बात ही नहीं है। आज हम बता देंगे आपको मुक्ता का मतलब कौन होता है। सो ऑप्शन पहले देखिए, धार्मिक नेता की बात हो रही है यहाँ पे, या राजस्व या न्यायाधीश की बात हो रही है, प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों की बात की जा रही है, या लेखक वर्ग की बात की जा रही है? सो आंसर इज प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने रियासत विभाग का गठन किसने किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ओके, सो आज की स्लाइड में हम आपको इतने ही क्वेश्चंस बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।